हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को एक MySQL डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हो विथ JPA रिपोजिटरी। हम लोग कुछ एडवांस लेवल के कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि आप कैसे वर्क कर सकते हो स्प्रिंग बूट विथ MySQL। ओके, तो सिंपली हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, जैसे कि आपके सिस्टम में MySQL डेटाबेस इंस्टॉल होनी चाहिए। स्प्रिंग बूट के लिए आपके पास इक्लिप्स या NESTS या IntelliJ आपके पास होनी चाहिए, और JPA रिपोजिटरी, ये सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट कर लेंगे ऑनलाइन। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम लोग कुछ डेटा लेंगे यूजर से और उसको इंसर्ट कर देंगे डेटाबेस में। मतलब कि आप सिंपली समझ सकते हो, कम्युनिकेशन बिटवीन स्प्रिंग बूट विथ MySQL डेटाबेसेस। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने इक्लिप्स में और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली आप स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ से आपको पूछेगा कि आप प्लीज़ क्या दो, अपना प्रोजेक्ट नेम दो। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आप दे सकते हो MySQL विथ डेटाबेस, MySQL विथ स्प्रिंग बूट आप दे सकते हो। सिंपली स्प्रिंग बूट, MySQL विथ स्प्रिंग बूट। ओके, सिंपल। आपके पास पैकेज है, ग्रुप चेंज करना है तो कम डॉट ऐप चेंज कर सकते हो। कम डॉट जो ग्रुप है पैकेज उसका चेंज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट लेंगे हम लोग, जावा लैंग्वेज चूज करेंगे, जावा 8 वर्जन, एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको तीन चीज़ें चाहिए। एक स्प्रिंग विथ वेब चाहिए, तो वेब को आपको यहाँ से मिल जाएगा, स्प्रिंग वेब। इस पर क्लिक कर लो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद आपको चाहिए डेव टूल्स। सो डेव टूल्स ऑटोमेटिक रन करने के लिए, सो स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, यहाँ से आप स्प्रिंग बूट डेव टूल्स ले लो। उसके बाद आपको चाहिए सेटरगेटर के लिए लंबॉक, तो आप लंबॉक ले सकते हो। मैंने लंबॉक ले लिया। उसके बाद आपको चाहिए, अब बात करते हैं, जैसे कि ये तो हो गया मेरे सिंपल एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हमें चाहिए क्या, MySQL ड्राइवर। तो लिखो MySQL, तो MySQL ड्राइवर पर क्लिक कर लो। MySQL ड्राइवर ये भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद JPA रिपोजिटरी चाहिए, तो आप क्लिक कर लो JPA, स्प्रिंग डेटा JPA आपको मिल गया, यहाँ से आप क्लिक कर लो। तो ये सारे डिपेंडेंसी आपको रिक्वायर्ड होंगे अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। ओके, डेट्स वाई मैंने लिया है। देखो, स्प्रिंग डेटा JPA, ताकि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कम्युनिकेट करा सके किससे, डेटाबेस से। और MySQL ड्राइवर जो होता है कि ड्राइवर होता है आपके डेटा को लेकर के जाने के लिए MySQL में और लाने के लिए, तो एक कम्युनिकेशन कराता है। डेव टूल्स रन करने के लिए, लॉम्बार्क सेटरगेटर जनरेट करने के लिए, कंस्ट्रक्टर, स्प्रिंग वेब, जब भी आप स्प्रिंग बूट वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपके लिए जरूरत पड़ता है। और एवरीथिंग आई होप यू नो। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। कुछ ही देरों में आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग सिंपली pom.xml को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी डिपेंडेंसी हम ऐड किए थे क्या डाउनलोड हो गया। देख सकते हैं वहाँ पे स्प्रिंग डेटा JPA या डन, स्प्रिंग वेब या डन, स्प्रिंग डेव टूल्स डन, MySQL कनेक्टर यानी कि डन, लंबाक डन, और टेस्ट एक्स्ट्रा एक ठो डाल देता है अपने से टेस्ट केस के लिए। इट्स फाइन, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद हम इसे कैंसिल करते हैं सिंपली, और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अपने मेन में। तो एक अगर अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने सभी पैकेज को सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कंट्रोल बना सकते हो, डाव बना सकते हो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो, रिपोजिटरी बना सकते हो, सर्विस बना सकते हो, मॉडल बना सकते हो। तो हम कुछ पैकेज बना लेते हैं और विथ क्लास। सो मैं एक क्लास बनाऊंगा, उसका पैकेज का नाम रखूँगा मॉडल।
या इंटिटी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे देंगे स्टूडेंट। मान लो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को हमको सेव करना है, स्टूडेंट। सिंपली आप क्लिक करो, स्टूडेंट क्लास क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम लोग लंबा का यूज कर रहे हैं तो @data लंबा का यूज हो गया, उसे इंपोर्ट कर लो। आपको चाहिए @entity, तो इंटिटी आप परसिस्टेंस का ले लो, इंपोर्ट कर लो, डेट्स इट। आपको चाहिए गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर, सो आप कुछ क्या, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर्स। आपको चाहिए ऑल आर कंस्ट्रक्टर्स, ये डेट्स इट। ये सभी प्रॉपर्टी हैं किसके लिए, लंबाग के लिए, आपको सेटर गेटर जनरेट करने के लिए। आप सिंपली इसे बड़ा करो और यहाँ पे अपने वेरिएबल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल प्राइवेट इंट SID, स्टूडेंट ID, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, उसके बाद प्राइवेट डबल फी, स्टूडेंट का फी। तो ये सारी चीज़ें हैं हम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा है इसको मैं ऑटो जनरेट करूँ। फॉर एग्जाम्पल्स @ID इसको लिखें और ID को परसिस्टेंस और इसको ऑटो जनरेटेड रखें। @जनरेटेड वैल्यू आपके पास एक नोटेशन है, उसको कलेक्ट करो। उसके अंदर आप दो चीज़ें लिखो, स्ट्रेटजी। सो स्ट्रेटजी इक्वल टू जनरेट टाइप डॉट ऑटो। ऑटो आइडेंटिटी और सीक्वेंस कुछ भी आप लिख सकते हो, तो ऑटो भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, 1 2 3 स्टार्ट होगा तो ऑटो कर दो, दैट्स इट। आपका एवरीथिंग इज फाइन हो गया, आपका मॉडल क्लास बन गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप एक रिपोजिटरी बना लो। तो रिपोजिटरी के लिए राइट क्लिक करो, Ctrl+N, और यहाँ से एक क्लास क्रिएट करो। क्लास में आप पैकेज को थोड़ा चेंज कर दो, पैकेज बना लेते हैं कंट्रोलर्स, और यहाँ पे देख देते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। या एक काम करते हैं, इससे भी आसान काम, अदरवाइज यू कैन फॉरगेट इट। ओके, स्टूडेंट कंट्रोलर, CNTROLLER, ओके, स्टूडेंट कंट्रोलर्स। ओके फाइन। स्टूडेंट कंट्रोलर में क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको कंट्रोलर बनाओ, तो आपके पास एनोटेशन है रेस्ट कंट्रोलर्स। उसके बाद एक मेथड बनाओ सेव नाम का, जैसे कि आपको कुछ डेटा को सेव करना है स्टूडेंट नाम का, तो पब्लिक उसके बाद आप दे सकते हो इसका रिटर्न टाइप स्टूडेंट दे दो, स्टूडेंट रिटर्न टाइप हो जाएगा, और सेव स्टूडेंट डेटा को सेव करेगा। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं @request या पोस्ट मैपिंग, कुछ भी ले सकते हो। पोस्ट मैपिंग और मैपिंग में हम लोग दे देते हैं /save, दैट्स इट। और यहाँ पे कुछ रिटर्न करना है, RETURN, रिटर्न जो कुछ भी स्टूडेंट है या नल है, अभी नल कर दो, नल, दैट्स इट। उसके बाद इसे इंपोर्ट कर लो इस पैकेज के स्टूडेंट को। ओके, वन मोर थिंग्स, @request बॉडी, हम लोग पोस्टमैन से इस डेटा को रीड करेंगे। सो रिक्वेस्ट बॉडी में ले लेंगे हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट S, दैट्स इट। ओके, उसके बाद इससे पहले हम लोग को एक रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे आओ और राइट क्लिक करो, एक रिपोजिटरी बना लो, न्यू पे जाओ, क्लास पे क्रिएट करो और पैकेज को चेंज कर दो रिपोजिटरी, और यहाँ पे दे दो स्टूडेंट रिपोजिटरी, दैट्स इट। स्टूडेंट रिपोजिटरी इंटरफेस, क्लास नहीं इंटरफेस होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग एक्सटेंड करेंगे 1 JPA रिपोजिटरी, और यहाँ पे पास करेंगे जो आपके पास मॉडल क्लास हो, जैसे स्टूडेंट क्लास है आपके पास, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट। आपको कौन सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है डेटाबेस में, तो स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, और उसका ID क्या है, तो आपके पास ID है इंटीजर टाइप का, तो कैपिटल इंटीजर लिखोगे,
दैट्स इट, कंट्रोल शिफ्ट ओ। इससे क्या हो जाएगा, आपका पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा सारी चीज़ें। सो एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि सिंपली आएंगे अपने कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में हम लोग दो काम करेंगे। सबसे पहले ऑटो वायर्ड कर लेते हैं, किसको, @ऑटो वायर्ड प्राइवेट रेपोजिटरी को। सो स्टूडेंट रेपोजिटरी और स्टूडेंट रेपोजिटरी। सो आप सिंपली यहाँ पे स्मॉल एस लिख दो और इसे सेमीकोलन दे दो। ऑटो वायर्ड तो यानी कि ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही जो भी डेटा आया आपके पास, आप सिंपली क्या करोगे, इस जेपीए के पास कुछ क्या है, मेथड है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे एंटिटी इनोटेशन दिए हो तब, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में क्या करेंगे कि इस अपने मेथड के अंदर, पोस्ट मैपिंग के अंदर सिंपली हम लोग लिखेंगे व्हाट स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट, हमारे पास एक सेव मेथड है। देखो यहाँ पे सेव भी है, डिलीट भी है, गेट भी है, फाइंड ऑल भी है, बहुत सारे मेथड है, यानी कि पूरे कर्ड ऑपरेशन है यहाँ पे। तो आप डॉट लगा करके पूरे मेथड को यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या करना है आपको। तो हम सिंपली सेव करना है तो सेव मेथड को लेंगे, और कौन सा सेव करना है, एस को सेव करना है, स्टूडेंट जो कुछ भी आया, और जो भी स्टूडेंट आया उसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हो सिंपली। तो आप इस लाइन को यहाँ पे ना लिख करके आप कट करके यहाँ पे लिख दो, तो आपका काम एक लाइन में हो गया। देख लो कितना सिंपल है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो डेटाबेस से कॉन्फ़िगरेशन का वर्क होता है उसको कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पे SRC रिसोर्सेस में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को ओपन करेंगे, और यहाँ पे अपना सर्वर पोर्ट नंबर चेंज करेंगे। सर्वर डॉट पोर्ट नंबर हम कर लेते हैं 8025। ओके, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डेटा SOURC डॉट URL SOURCE डॉट URL। तो आप ले लो यहाँ पे डेटा सोर्स, जैसे आपके अगर आप कर रहे हो ओरेकल से, सो फिर ओरेकल का यहाँ पे URL दोगे, अगर आप कर रहे हो किसी और चीज़ से तो उसका आप URL दोगे, डेट्स इट। दूसरा कुछ नहीं है, आप जिसका कर रहे हो उसका URL दे दोगे और काम हो जाएगा आपका। ओके, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप क्या कर सकते हो, ये तो मेरे स्क्रीन पे है ना, तो जैसे ही मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, तो सिंपली आप डेटा सोर्स को जैसे कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट URL लाइक JDBC कलन MySQL कलन लोकल होस्ट कलन 00033। इसके बाद स्लैश, आप जो भी डेटाबेस क्रिएट किए हो, जैसे आपको टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो मान लो कि मैं देता हूँ अपना प्रिंस डेटाबेस, इस नाम से मैं एक अपना डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा इस वर्क बेंच में, जैसे कि MySQL में। ओके, उसके बाद आपको देना पड़ेगा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। देखो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, तो दो चीज़ें आपको चाहिए, तो आप लिखो डेटा SOURCE डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। यहाँ पे मिलेगा आपको यूजर नेम। यूजर नेम क्या है मेरा, रूट स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स SOURC सोर्स डॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर हमारा पासवर्ड भी रूट ही है,
उसके बाद एक और एनोटेशन होता है, जैसे कि स्प्रिंग डॉट JPA डॉट डेटा सोर्स या DDL ऑटो, जैसे स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट DDA डॉट ऑटो, इस पर क्लिक कर लो और उसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट ड्रॉप, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो ये हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन डन। ओके, वन मोर थिंग्स कि आपके पास वर्क बेंच अगर हो तो वर्क बेंच ओपन कर लो। अगर आपके पास MySQL हो तो उसमें एक डेटाबेस क्रिएट कर लो। मैं वर्क बेंच ओपन कर ले रहा हूँ। आजकल मैक्सिमम लोग वर्क बेंच का ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करो कनेक्ट, यहाँ पे अपना पासवर्ड दो, यूजर रूटी है और पासवर्ड भी रूटी है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। मेरे पास ऑलरेडी 2 यहाँ पे डेटाबेस है। मैं एक और स्कीमा यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट स्कीमा। मेरा स्कीमा का नाम था क्या, प्रिंस DB। सो आप डालो PRINC प्रिंस DB, यहाँ पे अप्लाई करो और यहाँ पे अप्लाई करो और फिनिश, डेट्स इट। मेरा क्रिएट हो गया प्रिंस DB, डेट्स इट। ओके, अब मेरा कुछ काम नहीं है यहाँ पे। अब सिर्फ मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ हो चुका था। हम लोग सिंपली इसे रन करेंगे MySQL स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को। तो सिंपली एवरीथिंग इज़ फाइन हो गया था ना, या एवरीथिंग इज़ डन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे MySQL विथ स्प्रिंग बूट यहाँ पे रन करेंगे स्प्रिंग बूट ऐप। देखो कनेक्ट कैसे होता है, आप देख सकते हो इजिली। यार कैमरा सही नहीं आ रहा है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं, जैसे हाइबरनेट एक्सेस टू डायलेक्ट रिसोर्स इन्फो कैनॉट बी नल व्हेन हाइबरनेट डायलेक्ट नॉट सेट। ओके, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है। कम्युनिकेशन लिंक फेलियर, the latest packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received MySQL. Okay, com.cj. कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यार ड्राइवर से रिलेटेड। ओके, मेरे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है कुछ जो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे ऊपर ले जाओ और यहाँ से इसे कॉपी करो। MySQL लोकल होस्ट टेस्ट मैं दिया था पहले। ओके, JDBC कलन MySQL कलन। ओके, मैं इसको पेस्ट करके देखता हूँ कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़, सो मैं ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ हूँ। सर्वर डॉट पोर्ट नंबर इतना। ओके, हाइबरनेट JPA डॉट हाइबरनेट DDL डॉट ऑटो, क्रिएट ड्रॉप। ओके, रूट स्प्रिंग डेटा सोर्स रूट JDBC MySQL कलन डबल कलन लोकल होस्ट 33306। ओ माय गॉड, ये हमारा गलत है, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 6। ये मैं कर लिया था 3। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो भी हम कॉपी करके यहाँ पे लाए थे इसको कट कर लेते हैं, डेट्स इट। एक चीज़ें हम लोग गलती किए थे यहाँ पे 6, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। होम पे जाओ, यहाँ पे देखो 3306 है मेरा और मैं लिखा था 3, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। वंस अगेन जस्ट रन करो आप। आई होप कि अभी नहीं आएगा प्रॉब्लम, क्योंकि सेम पोर्ट नंबर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। ओके, अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आया और फाइनली मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया। यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग स्प्रिंग बूट इन इतना सेकेंड JVM। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, 2 कामें करना है कि पोस्टमैन को ओपन करना है, पोस्टमैन को ओपन करना है और यहाँ से डेटा को सेंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आप कौन सा डेटा सेंड करोगे। पोस्टमैन ओपन हो गया।
तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपली मैं बता दूँ आपको, आप जाओगे यहाँ पे स्टूडेंट में देखो क्या नाम है, दो डेटा आपको सेंड करना है। ये तो ऑटो जनरेटेड है SID, आपको इसको सेंड नहीं करना है, आपको नेम और फी केवल सेंड करना है, जो एक स्ट्रिंग है और एक डबल है। रिक्वेस्ट कैसे करना है, इससे करना है। पोस्ट मैपिंग है तो पोस्ट मैपिंग और विथ /सेव, क्लास लेवल पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ओके सिंपली। उसके बाद आपको जानना है कि पोर्ट नंबर पे क्या रन कर रहा है, तो आप पोर्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हो कि किस पोर्ट नंबर पे आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो सिंपली अगर जाओगे तो यहाँ पे 8025 पे आपका पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है, कंसोल में आपको दिख जाएगा। सिंपली पोस्टमैन हमारा रेडी है। आप एक काम कर सकते हो, न्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे गेट को पोस्ट कर दो। सबसे पहले पोस्ट, यहाँ पे इंटर करो http://localhost 8023 नहीं 25/save। ओके सेव हो गया, सेव की रिक्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद आपको कुछ वैल्यू देना है, तो वैल्यू आप दे सकते हो लाइक बॉडी में जाओ और बॉडी में नॉन से जाओ आप रॉ में, रॉ से टेक्स्ट को चेंज करो जेसन में, क्योंकि आपको जेसन ऑब्जेक्ट सेंड करना है। जेसन ऑब्जेक्ट में आपको सेंड करना है एक नेम, अगर स्ट्रिंग है तो इस तरह से लिखो, जैसे कि प्रिंस कुमार। ओके कोमा दो, एक कोमा देने के बाद आप सिंपली सेपरेट कर सकते हो, लाइक कैसे सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो फी, और यहाँ से आप फी सेट कर सकते हो लाइक 5000 कुछ भी। ओके डेट्स इट। उसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट करोगे तो आपका डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे SID आपको मिल गया, जैसे कि आपको दिखा दें हम, आपको SID यहाँ पे मिल गया 1 नेम प्रिंस कुमार इतना। अगर आप जाकर के डेटाबेस में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो आकर के। तो सबसे पहले आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मुझे यहीं पे रखो यार। ओके कनेक्ट हो, उसके बाद यहाँ पे टाइप करो रूट, ऑलरेडी कनेक्टेड ही है। तो प्रिंस DB को ओपन करो, यहाँ पे टेबल में जाओ, टेबल एक स्टूडेंट नाम का क्रिएट हो गया है, आपने कुछ क्रिएट नहीं किया था। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इतना और प्रिंस मिल जाएगा, SID फी और नेम। ओके सेकेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, नेम को थोड़ा सा एडिट करते हैं, तो नेम को हम बोल देते हैं दीपक और फी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। ओके इसको सेंड कर देंगे, इसका SID आ गया 2 और इंसर्ट हो गया ये भी डेटा, आप देख सकते हो। ओके उसके बाद हम लोग कुछ और कर लेते हैं, 2-3 डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं अमीर के और डेटा सेम ही रहेगा, इंसर्ट SID 3 ऑटो इंक्रीमेंटेड हो ही रहा है। आप डेटाबेस में जाकर के एक बार रिफ्रेश करके देख लो। फॉर एग्जांपल रिफ्रेश करना है तो आप सिर्फ स्कीमा को रिफ्रेश मत करो, टेबल को रिफ्रेश करो। यहाँ पे टेबल रिफ्रेश करोगे तो दीपक कुमार, अमित कुमार सब चीज़ें आ जा रही है। आप एक और काम कर सकते हो कि जैसे ही आप यहाँ पे बनाए हो सेव, उसी तरह आप बना सकते हो यहाँ पे एक @get मैपिंग, डेटा को रीड करने के लिए गेट मैपिंग, और यहाँ पे दे दो गेट। ओके और यहाँ पे दे दो पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिटर्न करना है आपको, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट और गेट, और सिंपली यहाँ पे यहाँ यूटिल से करो, डेट्स इट। और यहाँ से आप रिटर्न कर दो। देखो बहुत सारी आसान चीज़ें हैं कंट्रोलर बनाना। रिटर्न कर दो व्हाट, स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, डेट्स इट। इसी चीज़ को अगर आप जा करके यहाँ से पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करोगे कि पोस्टमैन मुझे चाहिए गेट, और यहाँ पे चाहिए गेट विदाउट एनी डेटा, तो आपको जितने भी डेटा आपने इंसर्ट किया था वो सारी चीज़ डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 200, तो आप बॉडी नहीं दोगे तब भी लोकल होस्ट गेट करके
आपको दे देगा। तब तक आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा सेव कर दो, चेंजेस हो गया। उसके बाद यहाँ से सेंड करो, फिर अगेन आपको पूरी ऑब्जेक्ट की डेटा मिल जाएगी। फाइंड ऑल से या कैसे करते हैं यार, फाइंड ऑल स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, तो वहाँ से पूरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करके और लिस्ट के फॉर्म में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। तो लिस्ट में आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे डेटा देख लिए कि आपका डेटा यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। ओके, आप एक और सेव रिक्वेस्ट जैसे मारोगे, जैसे यहाँ पे गेट से आप पोस्ट कर दो, इसे पोस्ट कर दो और यहाँ पे कर दो सेव, सेव कर दो और यहाँ से सेंड करो। तो SID1, SID2, SID3 सेम नेम, प्राइमरी की केवल चेंज हो जाए। फटाफट फटाफट आप कर दो, ठीक है। आप जगह अगर डेटाबेस में देखोगे तो यहाँ से आप जस्ट रिफ्रेश करो तो आपको 7 रिकॉर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कंट्रोलर से ही देखना है तो आप यहाँ से गेट मैपिंग को कॉल करोगे। एनीथिंग एल्स इन दिस कंट्रोलर्स, नो, एवरीथिंग इज फाइन। गेट मैपिंग, गेट पब्लिक्स लिस्ट, गेट okay, add a student repository dot find all. Okay, so get, or here you have to change is get, that's it। तो देखो आपको यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया था आप यहाँ पर भी देख सकते हो, हर एक रिकॉर्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाँ कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं, कैसे छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।